मसीह में प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज की इस आध्यात्मिक जीवन की यात्रा में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। और इस यात्रा में मेरा साथ देने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। और पवित्र आत्मा हम सबों की अगुवाई करे, आमीन। आइए आज हम एलिशा और विधवा के तेल की कहानी का मनन करेंगे। नबी एलिशा और विधवा के तेल की कहानी बाइबल में दूसरा राजा अध्याय 4 पद संख्या 1 से 7 में लिखित है। बाइबल हमें बताती है कि नबियों के बेटों की पत्नियों में से एक स्त्री थी जो आर्थिक परेशानियां झेल रही थी। उसने एलिशा से कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तो जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था और जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि वह मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। मूसा की व्यवस्था ने दसतों को कर्ज चुकाने की अनुमति दी थी। एक व्यक्ति जो अपने ऋण का भुगतान करने में सक्षम नहीं है, वह खुद को या अपने बेटों को दास के रूप में नहीं बल्कि किराए के नौकर के रूप में सेवा प्रदान करेगा। बेटे केवल जुबली वर्ष तक काम करेंगे। इसके विषय में आप बाइबल में लय व्यवस्था अध्याय 25 पद संख्या 39 से 42 में विस्तार से पढ़ सकते हैं। लेकिन विधवा के मामले में ऐसा लगता था कि लेनदार को कर्जदार के जीवन काल में बेटों से उनके अधिकार की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उसकी मृत्यु पर और उसकी पत्नी से पति के ऋण का भुगतान करने के लिए कहा। जैसा कि एलिशा ने सोचा कि वह कैसे मदद कर सकता है, उसने विधवा से पूछा, आपके घर में क्या है? सवाल ने नाबी की देखभाल और चिंता को दिखाया। फिर उसने जवाब दिया, केवल एक जग तेल छोड़कर और कुछ भी नहीं है। परमेश्वर हमारे पास जो है उसका उपयोग करता है। परमेश्वर के पास असीमित संसाधन है और वह उसके बर्तन के तेल बिना स्त्री की आवश्यकता पूरा कर सकता था, लेकिन उसने जो उसके पास था इस्तेमाल किया और उसने इससे आशीष दी। फिर नबी एलिशा ने विधवा से कहा, जा अपने सभी पड़ोसियों से उधार बर्तन ले आ। और उसने कहा, केवल कुछ ही नहीं लेकिन जितना तुम कर सकती हो लेकर आओ। यह आज्ञा उसके विश्वास की परीक्षा थी। जितना अधिक वह इकट्ठा करती उतना अधिक उससे प्राप्त होता। और विधवा ने एलिशा की आज्ञा का पालन किया। फिर एलिशा ने विधवा के द्वारा इकट्ठा किए गए सभी बर्तनों में तेल डालने का निर्देश दिया। विधवा ने नबी के निर्देशों का पालन किया और उसके बेटों को भी शामिल किया। अगर बेटों को गुलामी से बचाना था तो उसके पास कुछ करने के लिए भी था। उसके विश्वास और आज्ञाकारिता ने उसके बेटों में विश्वास और आज्ञाकारिता को उत्पन्न किया। तेल का बर्तन ज़्यादा नहीं था, लेकिन परमेश्वर के हाथ विधवा द्वारा एकत्र किए गए सभी बर्तन भरने में सक्षम थे। अब जब आखिरी बर्तन भरा गया तो तेल खत्म हो गया। परमेश्वर अब नहीं दे सकता था जब मनुष्य प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं है। फिर वह विधवा आई और एलिशा को बताया। उसने उससे कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो कुछ रह जाए
उससे तो अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। और इस प्रकार परमेश्वर ने उसकी सभी आवश्यकताओं को पूरा किया। इसी तरह हमारी प्रतिभाएं बहुत सारी नहीं हो सकती है, लेकिन परमेश्वर को जो भी उन्हें अर्पित करता है वह उसका उपयोग और बढ़ा सकता है। विधवा ने परमेश्वर से अधिक प्राप्त किया जितना उसने उसे मांगा था। उसका अनुरोध केवल इतना था कि उसके बेटों को सेवा भाव से जीवन जीने का सुअवसर मिले। लेकिन परमेश्वर ने अपने बच्चों को बचाया और उनकी सभी ज़रूरतों को पूरा किया। इस प्रकार परमेश्वर से हम जितना मांगते हैं उसे कहीं अधिक आशीष वह देता है। जैसा कि इफिसी अध्याय 3 वचन संख्या 20 में पौलुस प्रेरित कहता है, अब जो ऐसा समर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस समर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है। मसीह में प्यारे भाइयों या बहनों, आज के एक शुभ संदेश द्वारा हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बहुतायत से आशीष देवे और आज के शुभ संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। पिता परमेश्वर और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की शांति और अनुग्रह हम सबों को सदा लो मिलता रहे। आमीन।